हाजीपुर में कई जगह पे नवजात बच्चों के शव जो है सड़क पे फेंके हुए मिलते हैं। एक जगह पे तो कुत्ते ने भी शव को नोच डाला था। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं शहर की छवि खराब करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे या इस पे क्या एक्शन लिया जाएगा या क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जो नवजात का शव मिलना और शव के साथ जो हम लोग भी समाचार पत्रों में चैनल्स होते हैं उस पर हम लोग ने भी देखा है, दुखद है। यह जो मानवीय संवेदना है उसके प्रति भी अच्छा नहीं है। लेकिन अब इस पर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। नवजात का शिशु का शव किसने फेंका, और अगर शव कहीं पाया गया तो उसके साथ मानवीय व्यवहार जरूर होना चाहिए। हालांकि कल के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिली है कि पूरे संवेदना के साथ जिला प्रशासन जाकर के उस शव को, जो प्रक्रिया होती है उसके तहत प्रक्रिया किया गया है। लेकिन मानवता शर्मसार ना हो इसमें, चाहे वो जिला प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो, सब लोग का सहयोग चाहिए। जांच अच्छे से हो, जिसने भी गलती किया है उस पर कार्रवाई हो। नहीं, निजी जो अस्पताल संचालक है, कई अनरजिस्टर्ड अस्पताल भी हाजीपुर के अंदर चले हैं। लोगों का ये मानना है कि हर तरीके से चिकित्सा के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अंदर यही चेक किया जाता है और अंडर द टेबल करके जो है इस तरीके से अबॉर्शन वगैरह का काम किया जाता है। वह तो गलत है, क्योंकि सरकार का जो नियम है वो होना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक भ्रूण हत्या की बात है तो सामाजिक जागरूकता और जो नियम कानून है उसका अक्षरशः पालन हो, ऐसा जिला प्रशासन से भी हम बात करते हैं। और इसकी जांच भी होते रहती है। लेकिन चूंकि गलत करने वाले कुछ लोग किसी न किसी एंगल से गलत करते हैं, तो जो भी गलत कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सदन जब शुरुआत होगा तो हाजीपुर के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसके बारे में आप सदन में हाजीपुर की बात रखने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे सवाल बचे ही नहीं है जो आपसे पूछे जाए, क्योंकि अभी नए कार्यकाल को मात्र 2 महीने हुए। तो अब सदन की तरफ चलेंगे, सदन की कार्यवाही अब शुरुआत होने वाली है। क्या है हाजीपुर के लिए, क्या सोचा है आपने? देखिए, बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार जो विकास की योजनाएं हैं, जनहित का जो योजना है, उस सब पर लगातार काम कर रही है सरकार। पीछे जो मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हुआ था उस पर भी लगातार काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और हम लगातार कहते रहे हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी पूर्ण होने का चीज नहीं, और अच्छा हो और कुछ बने। तो एक जाम की समस्या भी बड़ी समस्या थी, और इसके लिए अभी विधिवत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ी योजना जो वैशाली जिला सहित बगल के जिलों को मिलने जा रहा है। अपना जो बिद्दुपुर कच्ची दरगाह पुल है, वहां से 4 लेन सड़क नदी के धारा के, मतलब धारा नहीं, किछार जिसको बोलेंगे, किनारे। जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, उस किनारे से अपना बिद्दुपुर के प्रखंड के कई पंचायतों को होते हुए, सदुल्लापुर, सैदपुर, कनपुरा होते हुए, और टोल प्लाजा के पास से कौनहारा घाट होते हुए और जेपी सेतु से आगे तक उस सड़क को जाना है। मतलब वैशाली जिले में भी अब मरीन ड्राइव बन रहा है। अब एक तरीके से जहां जमीन उपलब्ध होगा, वहां जमीन पर जहां कुछ बस्ती होगी या पानी की स्थिति होगी, वहां एलिवेटेड सड़क, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, तो एक अच्छा कनेक्टिविटी का सड़क नए साल में हाजीपुर के लोगों को मिलेगा। और तीनों जो पुल है, 6 लेन, 6 लेन, 8 लेन, वो आपस में कनेक्ट होगा। तो इससे निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। क्या मेट्रो को लेकर के भी कोई परियोजना है? एक बार आपने सदन में भी कहा था कि हाजीपुर को जोड़ना चाहिए। इन सब चीजों पे कोई वार्तालाप या ऐसा समझ सकते हैं कि इन 5 सालों के अंदर कुछ उस पर बात होगी? एक तो वाटर मेट्रो का काम, जिसकी स्वीकृति मिल गई है हाजीपुर से, जो गांधी मैदान के पास का घाट है उसको जोड़ने का, उस पर डीपीआर का काम चल रहा है। पटना में तो हमको लगता है थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा। नदी की धारा में बालू वगैरह के कारण जो कुछ व्यवधान है उस पर काम चल रहा है, मतलब डीपीआर का काम चल रहा है। तो वाटर मेट्रो से जुड़ना है, और बिहार विधानसभा में हाजीपुर मेट्रो से जुड़े, यह गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने सरकार से आग्रह किया था। आगे भी पूरा का पूरा हमारा प्रयास होगा कि अपना उत्तर बिहार का जो गेटवे ऑफ उत्तर बिहार बोलते हैं रामाशीष चौक को, वह रामाशीष चौक गाय घाट के पास का जो मेट्रो है उससे जुड़ जाएगा। तो लोगों को आने जाने में भी काफी सुविधा होगी, और पर्यावरण प्रदूषण की जो हम लोग बात करते हैं उसमें भी मदद मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हाजीपुर के विधायक हैं, इन्होंने तमाम बातों का जवाब दिया। भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं हाजीपुर को लेकर के, इसके बारे में भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे बात की। लेकिन इनका ये कहना है कि सदन में इन्होंने मेट्रो की आवाज़ तो उठाई थी, वाटर मेट्रो तो शुरुआत हो जाएगी थोड़े दिनों के अंदर, लेकिन जो मेट्रो है उसको यहाँ हाजीपुर से कनेक्ट किया जाएगा। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।